हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वो है मेरी पर्सनल अपडेट, कुछ जो अनएक्सपेक्टेड था, जो कुछ मेरे साथ घटी है अभी फ़िलहाल। मैं उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करके रखी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक क्रिएटर को इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो, लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मेरे साथ वो चीज़ें हो गई है जो मैं कभी सोची नहीं थी, और अभी उसको ठीक करने का अपने हाथ में कुछ नहीं रह गया है। जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी कुछ बिगड़ गई है वो ठीक हो जाए, तो आपके अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। अभी वही चीज़ मेरे साथ हो गई है। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट 2 दिन से सस्पेंडेड है, और 2 दिन से सस्पेंड है, और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सिर्फ रिव्यू में डाली हूँ, मेल की हूँ, और बस वेट कर रही हूँ रिजल्ट आने की कि क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या फ़ैसला लेता है वो भी नहीं पता मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी अकाउंट सस्पेंड क्यों हो गई है। जब भी कुछ आप कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, हरकतें जो नहीं करना है वहाँ पे, तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है या फिर वहाँ से आपको सस्पेंड कर रही है तो उसके रीज़न्स है कुछ। तो ये रीज़न्स मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मुझे नोटिफाई नहीं किया गया था, मुझे कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई थी। अगर ऐसा कभी कुछ होता है, इंस्टाग्राम अगर आपको नोटिस करे, तो वो मैसेज आप जब तक ओपन करके चेक ना कर लो, वो हाइड नहीं होता है। जो आपसे गलती से भी अवॉइड हो जाए या फिर आप उसको ना देख पाओ, तो ऐसी गलती नहीं हो सकती है। मैं कंटिन्यू एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे, फिर भी वो चीज़ हो गई है। पता नहीं, हो सकता है कभी मिस्टेकली हो गया होगा जो मैं ध्यान ना दी हूँ। तो ऐसे में तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने गलती क्या करी, और अचानक से मेरी अकाउंट सस्पेंड हो गई। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रह गया था। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है जो मेरी फ्रेंड है, तो उन लोगों से मेरी बात हुई, वो लोग मेरी हेल्प कर रही है, वो लोग मुझे गाइड भी करे कि कैसे क्या करना है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ अपने अकाउंट को वापस लाने की। वो लोग भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि जैसे भी हो मुझे वापस ले आया जाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ। काफ़ी ऑडियंस है, फॉलोअर्स है जो चाह रहे हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँ। काफ़ी लोग मैसेज करके एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दीदी की अकाउंट नहीं दिख रही है। तो अकाउंट नहीं है तो दिखेगा ही नहीं। अकाउंट फुल्ली सस्पेंडेड है, इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नाम भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक डीपी के अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो अभी मैं वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हूँ, और आप लोगों से बात करने का सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ज़रिया था, वो है यूट्यूब। तो मैं सोची आप लोगों को नोटिफाई किया जाए, आप लोगों को अपडेट दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों में मेरे से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग देखना चाहते हैं, हर रोज़ देखते हैं, और अगर वीडियोज़ ना दिखे तो प्रोफाइल ओपन करके चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग को पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मैं सोची कि आप लोगों को बता दूं, ताकि जो जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, तो उनको पता चल जाए। और एक चीज़ और कि मुझे 2 दिन से बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पोस्ट क्या करूं। मैं बस यही सोच रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करूं, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, और वहीं से वीडियोज़ में लाके यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं अलग से वीडियोज़ बना लेती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वही सब एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी मैं इंस्टाग्राम से ही सेव करके ला के यहाँ पर डालती हूँ। तो मेरे पास अभी कुछ कंटेंट ही नहीं था, और कुछ कंटेंट है भी तो उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह मैं इंस्टाग्राम से ही करती हूँ। तो एडिटिंग नहीं हो पा रही है, मन भी नहीं हो रहा है, मूड बिल्कुल नहीं हो रहा कुछ काम करने का। सो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, और बस यही चाह रही हूँ, ट्राई में लगी हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम वापस आ जाए। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो अकाउंट वापस नहीं आता है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड अप करके मैं फिर से अकाउंट बनाऊँगी, और फिर से जीरो से स्टार्ट करूँगी। अभी से 1.5 साल पहले मैंने जीरो से स्टार्ट करा था, और मैंने यहाँ पे लाया, जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं जल्दी स्टैंड अप कर लूँगी। और जो लोग खुश हो रहे होंगे ना कि मेरे अकाउंट नहीं है, बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगी, आप लोगों को ज़्यादा खुश नहीं होने दूँगी मैं। सो गाइस, आप लोग मुझे प्यार देते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी अकाउंट अचानक से चली गई। किसी भी क्रिएटर को ये चीज़ अपने माइंड में रख के चलना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की अकाउंट हैक हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस में चल जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें।
तो कुछ लोगों की वापस आती है, किसी की नहीं भी आती है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हर किसी को ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, जो मैं नहीं सोची थी कभी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ करती नहीं थी, या फिर यूट्यूब हो, कहीं भी कुछ ऐसी गलत हरकतें करती ही नहीं थी जो मैं कभी सोचूं कि मेरे अकाउंट के साथ गलत हो सकता है। जो लोग करते हैं वो 2-3 आईडी रख रखे हैं ना, कि हाँ ठीक है, एक ख़राब हो जाता है तो फिर हम दूसरा में करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। बैकअप अकाउंट तक भी मैं नहीं रखी थी, कुछ टाइम पहले बनाई थी, वो भी बस ऐसे ही, वो भी बैकअप अकाउंट में एक्टिव नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उसकी ज़रूरत है। लेकिन अभी अगर ज़रूरत है तो भी मैं उस अकाउंट को एक्टिव नहीं रख रही हूँ, वैसे ही है। मुझे अगर स्टार्ट करना होगा तो मैं फिर से जीरो से करूँगी और नए अकाउंट के साथ करूँगी। सो गाइस, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग प्रे करें भगवान से कि मेरी अकाउंट वापस मिल जाए जल्दी से। और क्योंकि अगर अकाउंट वापस नहीं मिलता है तो बस थोड़ा स्टार्टअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद फिर अगर डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अकाउंट वापस मिल जाए, और अगर नहीं भी मिले तो भगवान मुझे वो क्षमता दे कि फिर मैं उतने एनर्जी के साथ, उतने स्ट्रॉन्ग बन के मैं फिर से वापस आऊँ और आप लोगों के सामने उसी तरह से काम करूँ। बस आप लोगों का प्यार बना रहे यूँ ही। सो मैं कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि अगर मेरी अकाउंट वापस मिल जाती है तो मैं जल्दी बताऊँगी, अगर नहीं भी मिलती है तो फिर आगे क्या प्रोसेस होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं लगी हूँ कि अकाउंट वापस मिल जाए। इंस्टाग्राम को मैं रेगुलर मेल करते रहूँगी, क्योंकि 180 डेज़ की टाइम है मेरे पास। 180 डेज़ में अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इतने दिन में अगर हमने ट्राई किया है तो मे भी मिल सकता है। तो बस यही होप है मेरे पास कि मिल सकता है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है जो मेरी मदद कर रही है, उनको भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी के टाइम में कोई किसी के लिए खड़ा होता है तो वो आम नहीं है, बहुत ख़ास है। और आपको कॉल करके पूछ रहे हैं, आपको मदद के लिए खुद ही पूछ रहे हैं, तैयार है आपके साथ, तो बहुत बड़ी बात है। दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार कि आप लोग मेरे लिए खड़े हैं, प्यार दे रहे हैं, और काफ़ी मुझे सपोर्ट भी दे रहे हैं इंटरनली माइंड से कि बस स्ट्रॉन्ग बने रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने वहाँ तक पहुँचा है ना, तो हर कोई इस चीज़ को फील कर रहा है, क्योंकि वो लोग खुद ही उस फील्ड में जुड़े हैं, तो उनको पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत होता है जीरो से यहाँ तक आने में। ये जो सफ़र होता है इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा, काफ़ी स्ट्रगल के साथ हमने दिन रात एक करके मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। तो हर कोई इस चीज़ को समझते हैं। जो लोग बस यूँ ही समझते हैं कि वीडियोस बनाते हैं, तो नहीं भैया, वीडियोस सिर्फ नहीं बनाते हैं, हम हाउसवाइफ्स हैं, घर के काम भी होते हैं, और हम घर में मैस फैला के ऐसे वीडियोस नहीं बना सकते, हमें घर की सफाई भी करनी पड़ती है, और उसके बाद वीडियोस भी बनाते हैं, उसके लिए रेडी होना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। वीडियोस बनाने के बाद थक जाओ तो भी रेस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे भी घर के काम होते हैं। तो आप यूं ही ईज़िली वीडियोस नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा ही लगता है कि वीडियोस बनाना एक छोटी सी बात है, तो आप कभी कैमरा खड़ा करके और उसके सामने खड़े होकर एक वीडियोस बना के देखिए, तो पता चलेगा कॉन्फिडेंस क्या होती है, मेहनत क्या होता है, हर चीज़ समझ में आएगी। सो इतना इजी नहीं होता है वीडियोस बना के ही आगे बढ़ना। हर किसी के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आप वीडियोस बनाते हो, नहीं, वीडियोस बनाने में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही नहीं होता तो इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब, कहीं भी कोई भी साइट्स पे अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे हुए, मेहनत करके बैठ रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कमा रहे, मेहनत करके कमा रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ, तभी यहाँ तक पहुँच रही हूँ। यूट्यूब पे आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो गाइज, बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ है ये जुड़ा रहे, और आप लोग हमें देखते रहे। अपडेट आपको मिलती रहेगी, अगर जो भी जैसा भी कुछ होता है मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मैं फिर से आपको बताऊँगी। और गाइज, बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो कभी नहीं गिरेंगे, गिर के भी उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान पे भरोसा रखी हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। अगर सफ़र पे निकले हैं तो गिर भी जाएंगे, उठेंगे, चोट लगेगी, कांटा भी चुभेगा, कुछ भी हो सकता है। जब सफ़र पे निकल ही पड़े हैं तो फिर टेंशन क्या करना है कि क्या होगा, जो होगा बस देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बैठी हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ बुरा हो जाता है हमारे साथ तो कोई बात नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और स्ट्रॉन्ग हूँ तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी बढ़ूँगी, बहुत आगे बढ़ूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, यही काफ़ी है मेरे लिए। आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि सब अच्छा हो जाए, और ना हो तो भी आगे बहुत एनर्जी मिले मुझे आगे बढ़ने की, करने की, लड़ने की, हर चीज़ की क्षमता मिले। और डेफिनेटली बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कर रहे हो तो मेहनत करते रहो, जी तोड़ करो, आगे ज़रूर बढ़ोगे।
गिरना उठना तो बस सांसारिक नियम है, ये तो होते ही रहेगा। और आगे अपडेट जल्दी दूंगी मैं आप लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।